लगभग 14 वर्षों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटवाने के बाद निष्पक्ष भारत को मिली है एक और बड़ी जीत। आपको बता दें कि लगभग 2 महीनों से निष्पक्ष भारत उठा रहा था दरख्तों को घायल करने वाले ट्री गार्ड का मुद्दा, लेकिन नगर परिषद जीरकपुर लगातार कर रहा था टाल मटोल। आज जागी है नगर परिषद जीरकपुर की नींद और आज नगर परिषद जीरकपुर की तरफ से लेबर का आया फोन। 1 हफ्ते का मांगे है समय और 1 हफ्ते बाद सभी दरख्त होंगे ट्री गार्ड से आजाद। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं निष्पक्ष भारत के साथ। मैं हूं आपके साथ अहम स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि निष्पक्ष भारत की खबरों का असर जीरकपुर में ही नहीं शहर भर में होने लगा है। पहले निष्पक्ष भारत ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था कि लगभग 14 साल से एक प्रवासी व्यक्ति ने अतिक्रमण किया हुआ था सरकारी पार्किंग की जमीन पर। उसके बाद नगर कौंसिल की नींद खुली और वहां से वो अतिक्रमण पूरी तरह खत्म किया गया। अब सरकारी पार्किंग की जमीन पार्किंग के लिए ही रखी गई है। इस जीत के बाद आज निष्पक्ष भारत को एक और बड़ी जीत हासिल हुई है कि निष्पक्ष भारत ने लगभग 2 महीने पहले एक मुद्दा उठाया था कि जो वृक्ष हैं तो उनके जो ट्री गार्ड है वो घायल कर रहे हैं वृक्षों को। वृक्ष हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है क्योंकि वर्षा के लिए, छाया के लिए, ऑक्सीजन के लिए ये सब हमारी मदद करते हैं। ये वृक्ष ही है जिनकी वजह से हमारा जीवन एक अच्छी तरह से जिंदगी हम जी पाते हैं, हमें सांस मिल पाती है, हमें वर्षा मिल पाती है। लेकिन वृक्षों को ट्री गार्ड द्वारा घायल होते देख कहीं ना कहीं मन दुखता था, इसलिए निष्पक्ष भारत ने ये मुद्दा उठाया था। और ये मुद्दा लगभग 2 महीने पहले उठाया गया था, लेकिन मैं इसे 2 महीने पहले का मुद्दा भी नहीं कहूंगी क्योंकि जो वृक्ष हैं, जो दरख्त हैं, वो बहुत वर्षों पुराने दरख्त हैं, बहुत सालों पुराने वृक्ष हैं और किसी की नजर तक नहीं पड़ी आज तक कि ये जो ट्री गार्ड है उनको जख्मी कर रहे हैं। ट्री गार्ड क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि जब कोई बूढ़े लगाए जाते हैं फुटपाथ पे, सड़क पर कहीं भी, तो उनकी रक्षा करने के लिए, जानवर से रक्षा करने के लिए और जो बच्चे वगैरह सड़क पे जाते खेलते हैं उनसे रक्षा करने के लिए ट्री गार्ड लगाए जाते हैं ताकि वृक्ष जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उस वक्त वो सही सलामत अपना ग्रोथ कर सके। लेकिन जब वो ग्रोथ करने लग जाते हैं, जब वो बड़े बड़े दरख्त बन जाते हैं तो वो ट्री गार्ड छोटे पड़ जाते हैं और वो ट्री गार्ड उनके अंदर घुसते हैं, उनको जख्मी करते हैं। हालांकि देखिए वृक्ष भी जीवित है लेकिन इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपना इस तरह से बचाव कर सके। उसके लिए हम इंसान बने हैं और हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हमने वृक्ष लगाए हैं तो उनको किस तरह से उनकी रक्षा करनी है, उनकी सुरक्षा करनी है। निष्पक्ष भारत ने ये डेमो भी करके दिखाया था कि एक अगर हमें पिन चुभती है तो भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हम उस पिन को अपने से दूर फेंक सकते हैं। लेकिन वृक्ष जो इतने पुराने वृक्ष हैं, इतने पुराने दरख्त बन चुके हैं, उनको ट्री गार्ड किस तरह से घायल कर रहे हैं, उनको हटाना हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत ये मुद्दा लेकर लगातार ईओ के पास जा रहा था, लगातार जय निशान के पास जा रहा था, लेकिन अभी तक टाल मटोल हो रही थी और अब जाकर लेबर का फोन आया है, अब जाकर नगर कौंसिल की नींद खुली है, अब जाकर नगर कौंसिल को लगाया कि नहीं, ट्री गार्ड को आजाद करना चाहिए। तो मैं पहले सुना देती हूँ कि नगर परिषद के जो लेबर है उसने फोन पर क्या बात करी और कितने दिन का समय मांगा है। हाँ जी सर। तो कहाँ पे है ट्री गार्ड जी? जो कौन से किस एरिया में है जी? ये मैं बता देती हूँ आपको। एक तो लोहगढ़ से लेके सर्वमंगल सोसाइटी तक की रोड पर है, फुटपाथ पे बने हुए हैं। अच्छा, जो पेड़ों के बीच में लगे हुए हैं। हाँ जी, और ना ये 2 ढकोली में है। हाँ जी, 2 ढकोली में जो रेलवे लाइन है ना सर मैडम, मेरे पास ढकौली वाला काम नहीं, मेरे पास इधर है, ढकौली वाला होर के पास होएगा जी। मैं इधर गाड़ा करवा देता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं सर्वमंगल से, ये मैं बताती हूँ। जो लोहगढ़ का मोड़ स्टार्ट होता है वहां से थोड़ा सा आगे आके जहाँ पर दीपिंदर ढिल्लो की कोठी है उसके सामने, ठीक है? अच्छा, हाँ जी, हाँ। उनकी कोठी के सामने से लेकर और सर्वमंगल का जो रोड पड़ा हुआ है सारा वहाँ पर है, 4-5 है। और कटवा दूंगा। प्लीज कटवा दीजिएगा। अब कब कटवाएंगे आप मुझे बता सकते हैं? मैडम, मेरी लेबर ना 2-4 दिन में आ जाएगी। वो दिवाली पे यार छठ पूजा होती है ना, हाँ जी चले जाती है। बस एक फेवर कीजिएगा सर, जब कटवा देंगे ना तो थोड़ा हमें ना उसको बता देना, हम वीडियो वगैरह कैप्चर करनी है हमें। ठीक है, मैं आपको कॉल कर दूंगा। प्लीज सर, प्लीज। अच्छा ठीक है मैडम, हाँ, हो जाए, ये आपका काम हो जाएगा मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बता देना सर जब कटवाओगे, मेरे को वीडियो कैप्चर करने हैं। अगर हो सका तो, अगर इसी हफ्ते में नहीं तो नेक्स्ट हफ्ते में पक्का हो जाएगा। ठीक है सर, ओके सर। लेबर जिस दिन भी लेबर आ गई, जिस दिन भी मैं कटवाऊंगा आपको कॉल कर दूंगा। ओके सर, ओके, श्योर सर। तो आपने सुना कि लेबर का कहना है कि अभी कुछ लोग जो उनके साथ काम करते हैं वो त्योहार की वजह से अपने घर गए हुए हैं, अपने गांव गए हुए हैं और जैसे ही वो लौटाते हैं हो सकता है 2-3 दिन में ही ये वृक्ष आजाद कर दिए जाए, हो सकता है 1 हफ्ते में आजाद किए जाए। तो दोस्तों देखिए, निष्पक्ष भारत लगातार मुद्दे उठा रहा है और लगातार उन मुद्दों को प्रमुखता से आगे तक लेकर जा रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। तो अगर मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगी कि आपके आसपास भी कोई वृक्ष हैं जिनकी देखरेख नहीं हो रही, क्योंकि मैंने लोहगढ़, ढकोली और जीरकपुर के कुछ एरियाज में ये वीडियोस उठाई थी, ये वृक्ष देखे थे, लेकिन
अगर डेराबस्सी, मुबारकपुर, हंडेसरा, लाडो, रानी माजरा या कहीं भी इस तरह के आपको वृक्ष दिखते हैं तो आप उसकी वीडियो मुझे ज़रूर भेजें, उनको भी हम आज़ाद कराएंगे। और देखने में ये भी आता है कि कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो उसके आगे पीछे जो वृक्ष होते हैं वो सूख जाते हैं, बाकी सारे हरे भरे रहते हैं, तो उसके पीछे भी बड़ा राज है, वो भी आप तक लोगों तक जल्द लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप लोगों की नज़रों के सामने वृक्षों की अनदेखी हो रही है, उनको लगा के भूल गए हैं और उनको ठीक ठीक तरह से नहीं उनका रख रखाव किया जा रहा, तो आप उसकी वीडियो बना के मुझे व्हाट्सअप करें। सभी के पास मेरा नंबर है और मैं फिर भी एक बार नंबर बता देती हूँ, 9501564144 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे वीडियो भेज सकते हैं और हम वृक्षों को आज़ाद करेंगे। साथ ही अगर और भी कोई मुद्दे हैं तो वो भी आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे साझा कर सकते हैं, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपका मुद्दा प्रशासन तक पहुंचाएंगे। निष्पक्ष भारत ने ठान ली है कि हर मुद्दे को इसी तरह प्रमुखता से उठाएगा और कार्रवाई करवा के ही उस मुद्दे को खत्म किया जाएगा, उससे पहले मुद्दा खत्म नहीं होगा। क्योंकि जब काम करवाने का ठान लिया जाए तो ही काम होता है और नहीं तो काम नहीं होता। इसलिए अब निष्पक्ष भारत एक मुद्दे पर तब तक काम करता रहेगा जब तक उस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं हो जाती। आपका सहयोग की जरूरत है और अब देखते हैं कि एक हफ्ते बाद वृक्ष हमारे आज़ाद होते हैं, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग का, प्यार का। इसी तरह अपना सहयोग प्यार हमसे बनाए रखिएगा, बने रहिए निष्पक्ष भारत के साथ।